हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार म्यूजिक टीचर वैकेंसी के बारे में। अभी अभी कुछ टाइम पहले एक ट्वीट आया है। तो वो ट्वीट क्या है, देखिए, अतुल प्रसाद जी का वो ट्वीट आया है और मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता हूं। वैसे आपको पता चला होगा, लेकिन मैं कुछ नई चीजें आपको बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 4 ट्वीट आए हैं इनके, अतुल प्रसाद जी के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। और आप भी कीजिए, जितने भी म्यूजिक के स्टूडेंट हैं वो जो एस्टेट को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो सब के सब ट्वीट कीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे पहले मिलेगा। अगर म्यूजिक में सबसे पहले कोई सुधार होगा तो पीजीटी के एस्टेट को लेके होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी चीज जो होगी वो होगा टीजीटी को शामिल करने के लिए। तीसरा, अदर स्टेट के लिए। अदर स्टेट का कम चांस है क्योंकि उसमें सब आ जाते हैं, है ना। अब वो सबके लिए फिर करना पड़ेगा, वो सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं होगा, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसटी, प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तीनों के लिए फिर वो सबके लिए करना पड़ेगा। तो वो चांस कम है, अदर स्टेट वालों का चांस कम है, लेकिन हमें बोलना है उनके लिए भी। पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि टीजीटी के लिए को जोड़ने के लिए, और तीसरा आपका एस्टेट के लिए। तो एस्टेट को लेके इसमें शायद कनेक्शन है या उसको लेके भी इन्होंने बोला है। अगर मुझे लगता है उनके सामने वो चीजें आई हैं, बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन लिख के दिया है और तो उन तक बात ये पहुंची है। हाँ, और वो कैसे पहुंची है, किस माध्यम से पहुंची है, वो सारी चीज मैं अभी को आपको बताऊंगा। 4 ट्वीट आए हैं, एक ही ट्वीट में 4 चीजें इन्होंने बताई हैं। ट्वीट तो 3 आए थे, लेकिन मेन जो है हमारा ये है, इसमें ही है जो राज की बात है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है, ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ यू हैव सर्टिफिकेट। इसमें बोल दिया गया है कि बहुत सारे लोग मार्कशीट सबमिट डाल रहे हैं, उसका नंबर जो ऊपर नंबर होता है वो सीरियल नंबर, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट का डालो, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट का डालो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कोई जरूरी नहीं है आपके पास, अगर दोनों चीज है, हाँ दोनों चीज है अगर, तो आपको क्या करना है, मार्कशीट का नहीं डालना, फिर सर्टिफिकेट का डालना है। मार्कशीट का नहीं। मार्कशीट क्या किसे कहते हैं, जिसमें मार्क्स होते हैं ना लिखे हुए, जैसे 10th का है तो 10th में एक मार्क्स होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, तो उसी तरीके से हर चीज में होता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर रहता है तो सर्टिफिकेट नंबर डालो, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप उसमें क्या करोगे, मार्कशीट नंबर डालोगे उसमें। ठीक है, तो सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट डालोगे, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है आपके पास या सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है तो मार्कशीट डालोगे। ठीक है, इसी तरीके से डिग्री में भी हो जाएगा आपका। उसमें अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट डालोगे, डिग्री नहीं आती, ग्रेजुएशन मास्टर की 2-3 साल के बाद आती है, तो आपको क्या करना है, मार्कशीट का डालना है। अगर डिग्री आ गई है तो डिग्री का डाल दो, समझ रहे हो। तो ये चीज है। दूसरी चीज है, इन लैंग्वेज पेपर ड्राइंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सिलेक्ट हिंदी, उर्दू एंड बांग्ला। ये आपको पहले से भी अच्छे से बता दिया गया है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 2 भाग हैं। एक आपका उसमें 25 नंबर का है, वो इंग्लिश है, और जो 75 नंबर का है उसमें आपको 3 में से एक लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इन तीनों में से आपको एक को चुनना है, और वो आपको कहाँ सिलेक्ट करना है, जब आपका जो एग्जाम होगा ना, तो ऐसे करके आएगा, वहां पे लिखा हुआ आएगा हिंदी, उर्दू, बांग्ला। तो जहां पे हिंदी होगा तो वहां पे आपको गोला कर देना है। अगर आपको हिंदी, जो बांग्ला के स्टूडेंट है वो बांग्ला करेंगे, जो उर्दू के हैं उर्दू करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये चीज। दूसरा चीज कंप्लीट हुआ आपका। तीसरा है आपका, इसमें हमारी बात को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें भी हमारी बात को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट NA ना। ठीक है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप NA लिखोगे। तो जहां पे लिखा हुआ आ रहा है पात्रता जहां पे लिखा हुआ आ रहा है वहां पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है ना, तो वहां पे आप NA कर देना। ठीक है, NA कर देना आप। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। अब बात आ रही है कि देखिए कि इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट ना। अब आती है कि वहां पे जो सर्टिफिकेट को भी डालना है वहां पे, लेकिन देखिए आप जरा इस चीज को सोचिए कि उन्होंने ये चीज कही कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है
तो आप ना लिखिए। मतलब कि उन्होंने, वो जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेट जो है वो नहीं कर रखा है, एस्टेट जो है वो नहीं कर रखा है। जैसे म्यूजिक में है एस्टेट हुआ ही नहीं है, 2011 से हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के पास ऑटोमेटिक नहीं है, 769 इतने बच्चे क्वालिफाई हैं एस्टेट, इसमें से 200-300 बच्चे होंगे जो देंगे, वो भी शायद। और मुझे सुनने में आया है कि बहुत सारे, कम से कम 1300 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, वो कंफर्म है, मैं करके बताऊंगा कि हाँ सच में ऐसा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर जो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो उनको पता है कि देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर। आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होगा कैसे, पहले ये बताइए। एग्जाम होगा तब ना सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा। उनको पता है कि सर्टिफिकेट नंबर आपके पास नहीं है, इसलिए आपको ना लिखना है। वरना सर्टिफिकेट नंबर पहले क्यों नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा ना सर्टिफिकेट नंबर, तो फिर क्यों नहीं पता चलेगा। तो उनको पता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर, तो ना लिख दो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और जब आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सबमिट क्या करोगे, समझ रहे हो। जो वहां पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे है ना कि आपको पीडीएफ डालना है 100 KB से कम का, आपको वहां पे पीडीएफ बना के सर्टिफिकेट डालना है। हाँ, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है ना कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और जब आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे डालोगे क्या, नहीं डालने के लिए, तो आपको ना सिर्फ लिख देना है, वहां पे ना कर देना है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको अभी बताता हूं, 2 मिनट दीजिए मुझे। तो हाँ सही है, यही चीज है इसमें, तो आपको NA ही लिखना है वहां पे, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, इट्स नॉट फॉर BPSC टू अलाउ डिनाइड CTET अपेयरिंग कैंडिडेट। मतलब कि जो लोग, यहां पे आप देख लीजिए, जो लोग जो इट्स नॉट फॉर BPSC टू अलाउ, BPSC का इससे कोई लेना देना नहीं है एस्टेट के लिए, है ना, वो डिनाई नहीं कर रही। मतलब कि जो आपका जो विभाग है वो उन्हीं की तरफ से कुछ आएगा तभी BPSC कर पाएगी, वरना उनका कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि BPSC अलाउ करे या डिनाई करे, उससे उनका कुछ नहीं है, ठीक है। CTET को लेके, वो विभाग को लेके है, ठीक है। तो ये चीज है, उनको वहां से संपर्क करना चाहिए। तो ये हमारा इतना मतलब का नहीं है, ये अपना ये नहीं है, ये नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है, इसको मैंने कम्युनिटी पे भी डाल दिया था, आप वो जाके देख सकते हो कम्युनिटी पे, कल ही मैंने उसे डाल दिया है। और उसको मैंने उस पे भी, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। और आपको एक चीज सबसे ज्यादा जो करनी है, ट्वीट पे ट्वीट करना है, लगातार करना है। मैं भी उस पे करता हूं, कमेंट पे आप उसमें जाओगे ना, तो अतुल प्रसाद जी के ट्विटर पे जाओगे, तो उस पे कमेंट पे जाओगे, तो आपको मेरा कमेंट मिलेगा, क्योंकि मैं करता रहता हूं 4 घंटे के बाद, कभी 5 घंटे के बाद, कभी 3 घंटे के बाद, ऐसे मैं करता रहता हूं। क्योंकि बहुत, अभी तो कुछ टाइम पहले तो मिल ही नहीं रहा था उनका, अब उनका देखने को मिल रहा है। तो आप सब जितने भी हैं 850 के करीब, 850 के करीब टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके सब वहां पे कमेंट कीजिए। 400 भी अगर बच्चे वहां पे जाके कमेंट करते हैं, अभी मैंने देखा तो 167 थे, 167 कमेंट थे उस पे। हाँ, अब लोग और कर रहे हैं, तो कम से कम आप 400 करोगे तो नजर में आएगा, कमेंट सामने आएगा कि हाँ ये बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम तो नहीं जानते कि उनकी नजर में चीजें आई हैं नहीं है। मैथ वालों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन उनको भी मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है सोल्यूशन, सबकी चीजें को रखा जा रहा है। तो म्यूजिक वाले को क्यों नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन आप कम से कम मेल कीजिए, जो एप्लीकेशन है उनको भेजिए। एप्लीकेशन बच्चों ने देखो कितने अच्छे बेहतरीन हैं, जो उन्होंने सबमिट किया और उसको टेलीग्राम पे डाला, और टेलीग्राम पे जो डाला था उसे कम्युनिटी पे डाला, उसे भी बच्चों ने शेयर किया, और उसको लेके मैंने मेल भी किया है, और उसको लेके आप भी मेल कीजिए, ठीक है। और ट्वीट पे ट्वीट कीजिए। ट्वीट करने में आपका क्या जा रहा है, ट्वीट करने में क्या जा रहा है, एक ट्वीट लिख लीजिए और उसको कॉपी टेक्स्ट में कॉपी रख के उसे रखिए सेव करके, और उसे 4 घंटे पे फिर भेजिए, ठीक है। उनको भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए, 4 बार 5 बार भेजते रहिए। सब ऐसे करेंगे, सब ऐसे करेंगे तो नजर में वो चीज आएगी और चीजें होंगी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये चीज तो नजर में आ ही गई है कि वहां पे आपको अभी जो फॉर्म है वो अपडेट होगा, ठीक है।
फॉर्म जो है यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये बता दिया गया है, ये हमको ही देख के उन्होंने बताया है। ये मुझे पूरा का पूरा वही लग रहा है कि सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है, ये बताओ। जिसने एग्जाम नहीं दिया है, किसने एग्जाम नहीं दिया है? जिसका एग्जाम लिया नहीं गया है, 2000 से एग्जाम लिया नहीं गया है। अब जिनके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, ये तो कंफर्म है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, कंफर्म है नहीं ये चीज। और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास नंबर कहां से आएगा? और वो यहाँ पे क्या डालेंगे? तो वहां पे वो NA ही लिखेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस चीज के लिए आप पात्रता रहते हो तो यहाँ पे ये अपडेट होगा, यहाँ पे ये जो चीज होगी अपडेट होगी। या तो मैं आपको बता रहा हूं अभी वो चीज आएगी, या तो आपको MA का डालना है, फिर वहां पे जो आपने MA म्यूजिक से कर रखा है या आपने जो प्रवीण कर रखा है, हाँ, जो 8 ईयर का रखा है जिन्होंने, वो भी भर सकते हैं। ठीक है, 8 ईयर जिन्होंने कर रखा है वो भी भर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि जो समकक्ष है उसके MA के समकक्ष जो आते हैं वो भी इसको भर सकते हैं, ये भी मैंने वहां पे कंफर्म किया है। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन है BPSC को लेके, म्यूजिक टीचर को लेके बिहार में जो आई है, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो जाके आप देखिए, चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, चीजें आपकी क्लियर होंगी। अभी जो एस्टेट का मामला चल रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूं, तो ये चीज हमको ही लेके बताया गया है, और भी कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको उनको लेके बताया गया है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ हम नहीं है। तो देखिए अभी क्या होता है, और ट्वीट कीजिए, आप घर से ही कीजिए, ट्वीट कीजिए आप, तब वहां पे बात पहुंचेगी अपनी। आपको क्या लगता है कि कोई इंसान अपने कमेंट को नहीं देखता होगा? सोचिए आप, अगर आपको कोई कमेंट करेगा तो आप नहीं देखोगे, आपको कोई व्हाट्सअप करेगा आप नहीं देखोगे, आपको कोई फेसबुक पे करेगा, किसी भी जगह पे प्लेटफॉर्म पे करेगा। अगर वो हमारे साथ ट्वीट पे है तो वहां पे ट्वीट हम करेंगे, सॉरी ट्विटर पे है तो हम ट्वीट करेंगे, तो वो देखेंगे नहीं, वो एक नजर मारते होंगे क्या कौन कौन से बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि एस्टेट PG से हटे, TGT जुड़े, हाँ, तो ये आप कीजिए। और अदर स्टेट को लेके मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट को लेके बहुत कम चांस है ना। अदर स्टेट को लेके कि अदर स्टेट वालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये बहुत कम चांस है। क्यों, मैं आपको ये बता देता हूं कि अदर स्टेट को लेके सिर्फ अगर हम बोलेंगे तो और जो है, वैसे इस पे केस हो रखा है, अदर स्टेट वालों ने केस कर रखा है, और वो कल कोर्ट खुलेगा तो उसकी भी बात चलेगी। ठीक है, कि क्या होने वाला है उसका भी चलेगा। अदर स्टेट वालों ने तो कर ही रखा है वो केस, है ना। तो जो चीज है, तो जो हम म्यूजिक है हम तीनों चीज के लिए करते हैं, है ना। जो आपका जो एस्टेट है पहले वो हटाइए। सबसे पहले अगर कुछ होगा, इसमें परिवर्तन होगा तो एस्टेट को लेके ही होगा, क्योंकि एस्टेट की गलती किसकी है? क्या हमने नहीं कर रखा? ये गलती है, आपने एग्जाम नहीं लिया इसलिए वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। आपने 2011 से एग्जाम ही नहीं लिया, अगर आपने लिया होता तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होता, क्वालिफाई होते, और वो आवाज भी नहीं उठाते। ठीक है, तो आपने 2011 से एग्जाम ही नहीं लिया, पात्रता परीक्षा ही नहीं हुई म्यूजिक में, तो ये गलती किसकी है? सरकार की है, गवर्नमेंट की है। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनकी गलती है। तो गलती जब सरकार की होगी तो उसमें संशोधन कौन करेगा? उसको सही कौन करेगा? तो सरकार करेगी उसको सही। ठीक है, अगर आपकी गलती होती, मान लीजिए कि 2022 वाला या 2019 में जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें म्यूजिक होता और आपने एग्जाम नहीं दिया होता, अगर तब आप बोलते, है ना, कि अगर 2019 में हुआ होता, 2022 में हुआ होता, 18 में हुआ होता, कभी भी जब जब हुए हैं तब तक अगर हुआ होता और आपने वो एग्जाम नहीं दिया होता, म्यूजिक का पात्रता परीक्षा नहीं दिया होता, तब आप पे ऑब्जेक्शन उठता। तब अगर आप बोलते कि नहीं हमने तो नहीं किया, तो भाई नहीं किया तो नहीं किया, जाओ फिर आप पे क्वेश्चन उठाया जाता। लेकिन 2011 से जब पात्रता परीक्षा नहीं हुई तो ये गलती किसकी है? आपकी है, स्टूडेंट की है, हम लोगों की है, हम लोगों में से किसी की नहीं है। ये गलती किसकी है? तो सरकार की है, गवर्नमेंट की ये गलती है। तो 2011 से जब ये पात्रता परीक्षा नहीं हुई तो ये गवर्नमेंट की गलती है। इसमें सुधार भी जो करेगा वो गवर्नमेंट करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर संशोधन अगर किसी चीज में होगा तो वो PG को ही लेके होगा, इसमें एस्टेट को हटाया जाएगा, एस्टेट को इसमें से हटाया जाएगा, वरना बच्चे एग्जाम ही नहीं देंगे, फॉर्म उनके पास आएंगे ही नहीं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे।
है ना। या तो सबमिट होंगे तो एमए के उस पर जब डाउनलोडिंग के उस पर आता है उस पर डालोगे आप, तो या तो वो सबमिट हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सबमिट हो जाता है तो आप एग्जाम भी दे पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था स्टार्टिंग से मैंने आपको क्या कहा है, परिवर्तन हो जाए तो ठीक है, अगर परिवर्तन ना हो तो फॉर्म जरूर भरना। जो जिन्होंने मास्टर का रखा है फिर से सुन लो, अगर परिवर्तन होता है तो सही है। परिवर्तन अगर 1% चांस, 99% अगर चांस है कि हो जाए, 1% है कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे कि होता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो आपको ऐसे ही भरना है, क्योंकि आगे चल के भी उनकी गलती बताई जाएगी फिर, क्योंकि आपने लिया ही नहीं एग्जाम 2011 से, आप मांग कैसे रहे हो और उसमें लिखा हुआ है 2012 के बाद। हाँ, तो उसमें गलती किसकी है, सरकार की है ना, तो आपकी गलती नहीं बताई जाएगी। अगर सबमिट हो जाता है फॉर्म, इसका मतलब है आप एग्जाम भी दे पाओगे, एग्जाम दे पाओगे तो फिर बाद में आप बोल भी पाओगे, ठीक है, फिर आप बोल भी पाओगे। तो ये चीज आप क्लियर रखना कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये परिवर्तन अगर नहीं होता है बाई चांस, तो आपको फॉर्म भरना है। जो पीजी वाले बच्चे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर म्यूजिक एमयूज कर रखा है, या प्रवीण कर रखा है, या अलंकार कर रखा है, 8 ईयर का मतलब कि कर रखा है, चंडीगढ़ से कर रखा है 8 ईयर का, 8 साल का कर रखा है, जो उसके समकक्ष आता है, जो एमए के समकक्ष आता है, वो भी लोग फॉर्म को भर सकेंगे। कमेंट आ रहा है, इसी के माध्यम से आपको बता रहा हूं, हर वीडियो में मैं आप सबको बताता हूं, जो कमेंट आते हैं उसको भी लेके मैं आप तक बातें पहुंचा देता हूं। बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग एक एक करके, अब कम से कम 4 लोगों का मैंने देखा है कि जिन्होंने एप्लीकेशन को वहां पे सबमिट किया है और बात को उठाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जब टेलीग्राम पे देखा, उन्होंने अपनी पिक्स भेजी, पूरा एप्लीकेशन भेजा कि हमने ये चीज की है, बहुत बढ़िया। ऐसे करना चाहिए। आप में से अगर देख लीजिए आपके 10 दोस्त हैं तो जाइए, उठ के जाइए, किसी को कुछ नहीं बोलना, सबको एकत्रित करोगे ना आप, करते रह जाओगे। बहुत मुश्किल काम हो जाता है सबको एकत्रित करना, क्योंकि एक जने एक दिन फ्री है, एक जने एक दिन फ्री नहीं है, वो बोलेगा इस दिन, वो बोलेगा इस दिन, ऐसे में हो नहीं पाता। समझ रहे हो। अगर आपको बता दो, अगर ग्रुप बहुत सारे बन रहे हैं, आप देख लेना कि 100 लोग जुड़ गए वहां पे, अगर 200 लोग जुड़ गए, उसमें से आएंगे कितने, 20 लोग भी नहीं आएंगे, 20 से 25 लोग भी नहीं आएंगे पहुंचने पे, कि मुझे पता है ना, एक्सपीरियंस है मुझे। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बोलने वाली बात अलग होती है, करने वाली बात अलग होती है। इसलिए कुछ चीज तो आप कर सकते हो ना। अगर जो लोग पहुंच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जा रहे क्या करेंगे, वो ट्विटर पे जाके अतुल प्रसाद जी को ट्वीट करो, ट्वीट करो, ट्वीट करो, ट्वीट करो। आपका कर्तव्य फिर ये है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है घर में या कुछ भी है आपकी लाइफ में जो भी है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट, और उसके बाद मेल पे मेल, मेल पे मेल, मेल पे मेल, ये करना है आपको। अपनी तरफ से आपको कहना है, अपनी तरफ से 100% दो। जो लोग वहां पे हैं, वहीं के वासी हैं, उनको क्या करना है कि वो जाएं, जो नहीं गए हैं वो जाएं, एप्लीकेशन लिख के सबमिट करें। 4 मैंने आपको मेल बताया, तो चारों पे जाके मेल कीजिए। आप देखिए टेलीग्राम पे जाके आपको वो मेल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ये सारी चीजें आप करोगे तो जरूर होगा। आप बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि आप सब अब जागरूक हो रहे हो, कि अभी नहीं होगे तो अब कब होगे, अभी नहीं होगे तो अब कब होगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है। और मेरी मानिए तो जो ट्विटर पे जाके ना ट्वीट जरूर कीजिए, बहुत जल्दी आपकी बात पहुंचेगी, बहुत जल्दी पहुंचेगी। मेल जरूर कीजिए, और एक जनसंख्या का बना के एकदम जन आंदोलन भी कीजिए, स्ट्राइक होना चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के, है ना, अगर हम जुड़ जाते हैं, 200-500 लोग जुड़ जाते, कम फॉर्म इतने ही लोग भरेंगे, बहुत लोग भरेंगे। अगर हम 400-500 लोग भी जुड़ के एक साथ चलते हैं वहां पे, चीजों को करते हैं, तो चीजें होंगी। बस आपके साथ की जरूरत है, आपके साथ तो मैं हूं। और एक चीज मैं और बता दूं, देखो कुछ लोग होते हैं अलग अलग तरीके से बोलने वाला। आपको अगर याद होगा कि अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल जो म्यूजिक से कितने चैनल है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं सबको प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ के, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। बहुत सारे म्यूजिक के चैनल हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख लिए, बहुत सारे म्यूजिक के चैनल हैं। बिहार में भी म्यूजिक के बहुत सारे चैनल हैं। क्या उन्होंने आवाज उठाई? उन्होंने आवाज उठाई? नहीं उठाई। अब मैंने 8 तारीख से आवाज उठा रहा हूं, मैं 8 तारीख से मैं आवाज उठा रहा हूं।
आपको वीडियो मिल जाएगी, एक से एक जाके देखिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने, और बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं या कुछ होता है उसमें से। आप देखो 10 अच्छा बोलने वाले हैं तो 2 उसमें से कड़वा बोलने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर हम उस 2 लोगों की बात को सुन के हम रुक जाएंगे तो जीवन तो ऐसे ही रह जाएगा फिर, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं जहां से मुझे बहुत सारे 1000, 2000, 5000 लोग देखते हैं। आप एक वीडियो पे जाके देखिए, 5000 उस पे लोगों ने देख लिया जो म्यूजिक से हैं। बिहार शिक्षा बहाली पे ही है वो, 5000 लोगों ने उसे देखा है। तो इतने लोगों के पास बातें अगर पहुंच रही हैं, हाँ, तो मेरा तो एक दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि आप तक बातों को मैं पहुंचाऊं। अगर 2 लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी तो देखना कि 10 लोग अच्छा भी बोलते हैं। अच्छे बोलने वाले भी लोग हैं, राम भी है और रावण भी है, ठीक है। राम भी है और रावण भी है। एक होता है ना कि हाँ गलत माइंड में आ रहा है तो गलत होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। बस आपको मैं ये बोलता हूँ, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्विटर पे जाके अतुल प्रसाद जी को ट्वीट कीजिए। उनके दिमाग में घुसना चाहिए, उनको याद हो जाना चाहिए म्यूजिक वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। और मेल पे मेल करना है, ठीक है। क्या मेल करना है? कम्युनिटी पे जाओगे, आप देख लोगे जो बच्चे वहां पे गए थे, जो म्यूजिक के स्टूडेंट है जो वहां पे गए थे, सबमिट किया था जिन्होंने एप्लीकेशन, वो मैंने वहां पे डाल रखा है। उसे डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम से पे भी उन्होंने भेज रखा है, उसे उठा लीजिए और करिए, उसे मेल कीजिए। और बता दो 3 से 4 आपको ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप मिलेंगे, 3 से 4 आपको ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस ग्रुप में जाके आप जुड़िए, बहुत सारे ग्रुप हैं, उस ग्रुप में जाके आप जुड़िए। जो बहुत सारे टीचर हैं जो अब भी उठ रहे हैं, तो जाके आप उस ग्रुप में जाके आप जुड़िए। अगर आप वहां पे जुड़ेंगे तो चीजें अच्छे से हो पाएंगी। एक सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से भी है चैनल, उस पर भी आप जुड़िए। वहां पे एक सर है, मुझे उनके बारे में अच्छे से नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक वीडियो वो अब लाए हैं, तो वो कोई ग्रुप बना रहे हैं, तो टेलीग्राम पे किसी ने भेजा भी था, तो वो आप जाके जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और वहां पे पूरे सब मिलके सब जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। मेरे भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिन पहुंचना है। जो लोग नहीं भी जुड़ पाएंगे उनको भी मैं बता दूंगा कि किस दिन जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। पैसे वैसे का कुछ आए मना कर देना, कोई भी ग्रुप में पैसे वैसे का अनाप शनाप चीजें आए मना कर देना, वो आपके पैसे चले जाएंगे। आपको साफ बता दे रहा हूं, पैसे वाली कोई चीज आ जाए मना कर देना, पैसे आपके डूब जाएंगे। बोलेंगे कि हाँ मुझे 2000 इधर से दीजिए, 2000 इधर से, 2000 इधर से, सबसे 2-2000 लेके फिर निकल, हो गया काम तमाम हो जाएगा आपका। हाँ, तो वो नहीं करना है। किस चीज के पैसे, किस चीज के पैसे? आपको बस वहां पे पहुंचना है, एप्लीकेशन लिखना है, सबमिट करना है, बस हो गया। जन आंदोलन करना है तो आवाज होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, बोलोगे होगा। और कुछ नहीं हो सकता, ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए। दूर हैं आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आप कलकत्ता में रहते हैं, मद्रास में रहते हैं, जो बिहार के ही निवासी हैं, या जो बिहार में ही है, दूर क्षेत्रों में रहते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है। कोई हो सकता है कि कोई पटना में ही हो, या उसकी मजबूरी कोई ऐसी हो कि वो नहीं आ सकता हो। कोई किसी मजबूरी होती है, किसी की मजबूरी आप आंक नहीं सकते कि किसी की किस हद की मजबूरी हो सकती है, ठीक है। क्या पता उसकी मजबूरी इस गवर्नमेंट जॉब से ऊंची हो, तो वो नहीं आ सकता। लेकिन आपको अपना देखना है, अपना दायित्व देखना है, आपको जाना चाहिए कि नहीं, आपके पास टाइम है कि नहीं, आपके पास क्या एक दिन है, आप एक दिन निकाल के जा सकते हो, ये चीज आपको देखना है। ईमानदारी से, सच्चाई से फिर आप जाइए और कीजिए जो चीज जरूरी है, वो जरूरी है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर का मतलब नहीं है, तो सर्टिफिकेट नंबर तब होगा ना जब सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट नहीं है इसका मतलब ये भी है, नहीं है तो वहां पे ना कर देना है। जब ना ही कर दिया तो उस पर अपलोड क्या करना है? कुछ अपलोड नहीं करना। फिर उस पर कुछ अपलोड नहीं करोगे, सबमिट करके देखोगे सबमिट नहीं होगा, तो क्या करना है? उस पर MA का लगा के फिर सबमिट करोगे। लेकिन ये बाद की बात है, अभी नहीं करना। जब लास्ट डेट आ जाए, बाई चांस कुछ ना हो पाए, तब करना है। लेकिन अभी क्या करना है? अभी हमें बार बार अभ्यास करना है, बार बार प्रयास करना है कि इसमें से एस्टेट का तो होगा, एस्टेट का तो ज्यादा चांस है। एस्टेट वाले जो भी हैं, जो बिहार से
पीजीटी के एमए किया है, जिन्होंने बाहर से एमए किया है या बिहार के निवासी हैं जो, तो उनका तो चांस है कि उनको चांस मिल जाएगा। ठीक है, जो टीजीटी वाले हैं फिर उनको, ठीक है, फिर उनका चांस बनता है। टीजीटी वालों के लिए उन्होंने जो किया है बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता कुछ, बहुत गलत किया है, क्योंकि एक बहुत बड़े तादाद में टीजीटी किए हुए लोग हैं, पता है आपको, बहुत बड़े तादाद में किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाकर हैं लोग, पूछिए आप मुझसे, प्रभाकर इतने लोगों ने कर रखा है बिहार में, प्रभाकर, ये बीम्यूज, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, लेकिन वो उनका क्या हुआ, समझ रहे हो। और जब भी मैं आपको, जब अभी मैं टीजीटी वाले को वो के बारे में बता रहा हूं ना, तो मैं अभी पीजीटी वालों को कह रहा हूं कि भैया इनके लिए भी बोलना है आपको। और जब मैं पीजी के लिए पीजीटी वालों के लिए बोल रहा हूं, तो अब टीजीटी वालों को भी याद रखना है कि इनके लिए भी बोलना है, सबके लिए बोलना है, हम अलग अलग नहीं है, सब एक है, एक साथ है, तो सबके लिए बोलना है, एक साथ बोलना है। और सारी चीजों को आप जैसे जैसे रखोगे तो सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, तो करोगे तो होगा। बोलते हैं ना वो, करत करत अभ्यास में जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, सारे काम होते हैं। जैसे रस्सी एक पत्थर पे निशान डाल देता है, एक पत्ते जो रस्सी होता है, एक जो कुएं से जो पानी निकालते हैं, वो रस्सी उस पत्थर पे निशान डाल देता है। क्यों निशान डाल देता है, क्योंकि बार बार अभ्यास होता है, बार बार बाल्टी अंदर जाती है, खींचते हैं, फिर बाल्टी अंदर जाके फिर पानी निकालते हैं, फिर बाल्टी, तो बार बार अभ्यास तो डेली होता है, तो पत्थर पे निशान पड़ता है। उसी प्रकार से अगर बार बार आप ट्वीट करोगे, बार बार आप बताओगे उनको, हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं, आपने की है, तो उन तक बात पहुंचेगी। ये चीज जरूर मेंशन करना है, एस्टेट को के लिए जो कर रहे हैं ये जरूर करना है उनको मेंशन कि 2011 से हुआ नहीं है, 2011 से पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, ये मेंशन जरूर करना है। इसलिए आप एस्टेट को हटाइए, अपने अपने तरीके से कीजिए, या एक ही कमेंट को कीजिए, अपने अपने तरीके से थोड़ा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही चीज को आप लिख के भेज दें, सब एक ही, सब अपने तरीके से लिख दीजिए। हिंदी आता है आपको, इंग्लिश आता है, कोई हिंदी में कीजिए, कोई इंग्लिश में कीजिए, कोई अपने तरीके से लिखिए। सब्जेक्ट जब आप लिखते हैं, 2 मिनट हटा देता हूं ये था, जब आप ना जब एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज बता देता हूं, जब सब्जेक्ट लिखते हो ना तो उसमें लिख देते हो कि म्यूजिक से एस्टेट हटाने के संदर्भ में, ऐसे लिख देते हो ना, तो ये नहीं लिखना है। ये बात आपने जो लिखा है ना वो सही है, पहली बात ये, उसको मैं गलत नहीं ठहरा, वो सही है, लेकिन यहां पे उन्होंने नियमावली में, नोटिफिकेशन उन्होंने क्या बता रखा है कि एस्टेट चाहिए। जैसे उनको म्यूजिक के बारे में कितना पता होगा, हाँ ज्यादा तो पता नहीं होगा, वो सोचेंगे एस्टेट तो है ही, और अगर उन्होंने ऊपर ऊपर से देखा, वो बड़े लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं, चीजों को हटाते हैं, तो ऊपर से उन्होंने देखा कि एस्टेट हटाने के संदर्भ में, हटाओ इसे, एस्टेट तो ले हम मांग रहे हैं तो हम मांगेंगे, है ना। उनको तो नहीं पता म्यूजिक का रूल अलग होता है, बीएड नहीं होता, ये नहीं होता, उनको तो नहीं पता इतना कि ऐसे ऐसे परीक्षा होती रही है, प्रभाकर के बेस पे होता है, उनको ये सब चीजें नहीं पता। आपने लिख दिया एस्टेट को हटाने के संदर्भ में, तो वो देखेंगे एस्टेट को, नहीं एस्टेट तो मांगा ही जाएगा, वो ऐसे करेंगे। वहां पे लिखना है कि 2011 से म्यूजिक की पात्रता परीक्षा नहीं हुई तो एस्टेट क्यों मांगा जा रहा है, उसको फिर वो लिखिए, मेंशन कीजिए एस्टेट को हटाने के संदर्भ में, क्योंकि 2011 से म्यूजिक में पात्रता परीक्षा नहीं हुई। तो सारी बात सब्जेक्ट में ही क्लियर हो गई। जब आप सब्जेक्ट लिख रहे हो ना, उसमें एप्लीकेशन लिखते हो तो सब्जेक्ट लिखते हो ना, सविनय निवेदन है ये कि ये, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट को बताते हो, देन सविनय निवेदन ये है कि ये फलाना ठिकाना जो भी है, तो सब्जेक्ट में ये चीज जरूर लिखना है। 2011 से पात्रता परीक्षा नहीं हुई, ये ऊपर ही से वो देख लेंगे कि तुरंत देखेंगे, तुरंत ये सोच लेंगे कि 2011 से हुई नहीं तो ये तो गलत है। उनकी मतलब कि लिखावट में ना उनकी गलती उनको दिखना चाहिए। अगर आपने ये लिख दिया कि एस्टेट हटाने के संदर्भ में, है ना, एस्टेट म्यूजिक से एस्टेट हटाने के संदर्भ में, तो वो तो बोलेंगे हमने तो एस्टेट मांग रखा है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में, ज्यादातर सब्जेक्ट में एस्टेट मांगा गया है, तो वो तो बोलेंगे हाँ एस्टेट मांग रखा है, एस्टेट चाहिए।
लेकिन म्यूजिक का तो नहीं पता कि म्यूजिक अलग है ना, एडिशनल सब्जेक्ट में रहा है आज तक म्यूजिक। अब वो धीरे धीरे करके सब्जेक्ट में हो जाएगा आगे चल के। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो प्रभाकर, प्रवीण, ये सब जो समकक्ष वाले जितने भी होते हैं, जिन्होंने प्रभाकर या विशारद या प्रवीण या अलंकार या चंडीगढ़ से कर रखा है, या वो ना यूनिवर्सिटी से जरूर करें, BA MA ये जरूर करें। मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो कि हमने इतना बड़ा टाइम दे दिया, 8 साल हमने सीख दिया, सरकार अब ऐसे करेगी तो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। 101% मैं आपके साथ हूँ। जितना BA वाले स्टूडेंट को आता है ना, उससे 5 गुना ज्यादा एक प्रभाकर वाले स्टूडेंट को आता है, एक विशारद वाले स्टूडेंट को आता है, एक प्रवीण वाले स्टूडेंट को आता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आप बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि BA MA वालों को ज्यादा आता है, वरना प्रभाकर प्रवीण वालों को ज्यादा आता है, विशारद अलंकार वालों को ज्यादा आता है। जो 8 साल का कोर्स करके बैठे हैं ना, उसमें प्रॉपर बताया जाता है, प्रॉपर समझाया जाता है। क्योंकि ये पूर्वज जो हमारे म्यूजिक के पूर्वज है ना, वो इन सब चीजों को लेके चले हैं। 6 साल की चीज, 8 साल की चीज। वरना हमारे लिए तो सबसे आसान है कि हाँ चलो ठीक है, 12th में है, 12th के बाद पास करो, तो उसके बाद सीधे BA कर लो। लेकिन BA आप तब कर सकते हो ना 12th में आपके पास म्यूजिक हो। BA तब कर सकते हो, वरना कैसे कर पाओगे? आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा 2 साल का, उसके बाद आप BA करोगे, उसके बाद MA करोगे। अब जो सोचो, जो 6 साल पहले प्रभाकर कर रहे हैं, उसके बाद प्रवीण कर रहे हैं, जो 8 साल का दे चुके हैं, भाई उनकी मेहनत को देखो। 8 साल का करना कोई मामूली नहीं है। 8 साल पता है बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। 8 साल एक संगीत को देना वो बहुत बड़ी चीज होती है, मायने रखता है। 6 साल देना मायने रखता है। तो उस चीज को सारी गवर्नमेंट अब ऐसा करने लगी है, धीरे धीरे करके सारी गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है। आपको मैं बता देता हूं, इसलिए आपको मैं ऊपर ऊपर से बता दे, धीरे धीरे करके आप ये सारी गवर्नमेंट ऐसा कर देगी कि जो प्रभाकर वाले हैं, प्रवीण वाले हैं, विशारद वाले हैं, अलंकार वाले हैं, या चंडीगढ़ से जिन्होंने कर रखा है, और जो समकमल की जो ये डिप्लोमा में, इनको डिप्लोमा का दर्जा देते हैं, डिग्री के इक्विवेलेंट आते हैं, लेकिन उसे बोला जाता है डिप्लोमा। प्रभाकर को ना डिप्लोमा बोला जाता है, लेकिन इक्विवेलेंट आता है। ये किसके? पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता भाई यही है। इसलिए आप कोशिश करो कि आप ग्रेजुएशन कर लो, या उसके बाद MA कर लो। ग्रेजुएशन कर लो, देन उसके बाद अब उसमें आपको देने पड़ेंगे। आपको पहले आप ग्रेजुएशन करोगे 3 साल का, उसके बाद 2 साल का MA करोगे, तो ये भी टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो धीरे धीरे अगर आपको इसमें जाना ही जाना है, तो आप अभी से लग के और इन सारी चीजों को करिए, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। वरना आप एक बहुत बड़ा टाइम दे चुके हैं, हाँ, तो उसके बाद तो कोई यही नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं, लोगों तक बातें पहुंचा सकते हैं। यही सारी चीजें हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, बतानी थी। मेल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, और जितने लोग जा रहे हैं, लोग काफी, है ना, आपको मैं बताऊं, जा रहे हैं लोग, टेलीग्राम पे बताइए, फोटोज भेजिए, जो लोग जा रहे हैं, जो भी इंक्वायरी होती है वहां से लीजिए। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपको मेरा चैनल किस तरीके का लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे द्वारा आपकी हेल्प हो पा रही है कि नहीं, मैं जो बताता हूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और बहुत सारे हैं ऐसे लोग, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, और मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, तभी मैंने सीखा है। बहुत सारे लोग उठ सकते हैं, है ना, उठ के आवाज लगा सकते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज ऐसा है, लेकिन वो नहीं अभी कर रहे हैं। बाद में करेंगे या कब करेंगे मुझे नहीं पता। मैंने तो किया, वो भी नहीं करे। उनको जाके बोलिए ना आप। 1-2 लोग जो हैं जो बोलते हैं सर आपने 8 तारीख से क्यों बोला, आप शुरू से ही बोलते हैं। मुझे भी तो पता होना चाहिए सब कुछ, मैं अंतर्यामी थोड़ा ना हूं, सब कुछ मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो इसलिए आप उनसे जाके बोलते हैं कभी? अब जो आवाज उठा रहे हैं उनसे जाके आपने बोला सर आज आपने क्यों आवाज उठा रहे हो, आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले क्यों नहीं आज आपने आवाज उठा दी? बोला? क्योंकि जो आपके लिए खड़ा होता है ना, उसी को आप गाली देने लगते हो। लेकिन ऊपर वाले की दुआ है कि 1-2 लोग गलत बोलने वाले हैं तो 10 लोग अच्छा बोलने वाले हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तब मेरे अंदर एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है
जिससे मैं आप तक बोल पाता हूँ, कनेक्ट हो पाता हूँ, तब सारी चीज़ें होती हैं। तब जाके मैंने टेलीग्राम पे 850 स्टूडेंट जोड़ दिए हैं, 850 स्टूडेंट जोड़ दिए हैं, सबके सब म्यूजिक से हैं, और सबके सब एक स्टूडेंट नहीं है उसमें से जो म्यूजिक का ना हो, सबके सब म्यूजिक से। ये छोटी बात नहीं होती, एक एक को वहां पे जोड़ना बहुत बड़ी चीज होती है। एक एक म्यूजिक के सारे स्टूडेंट एक एक करके इतने सब्सक्राइबर, बहुत बड़ा चैनल नहीं है क्योंकि म्यूजिक में ज्यादा कम लोग कोर्स किए हुए हैं लोगों ने, इसलिए इतने लोग हैं। 10-12 हजार लोग होंगे, 15-20 हजार लोग होंगे, उसमें से 6,500 के करीब मेरे पास जुड़े हुए हैं। तो मेरे से जितना हो पाता है भाई मैं उतना करता हूं, और मैं करता रहूंगा। बस आपसे भी जितना हो रहा है उतना कीजिए, जितना हो रहा है उतना कीजिए, और ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, और वहां पे जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, और एप्लीकेशन में सब्जेक्ट में ये डालिए, और टेलीग्राम पे अपनी बातों को बताइए। आपको कुछ पता है, कोई पत्रकार को जानता है आप में से, कोई जान पहचान से निकल सकता है कोई पत्रकार, तो उससे जुड़िए। कोई बड़ा कोई पत्रकार आपको जानता हो, या कोई कनेक्शन हो, वहां से आपका कनेक्शन कोई बन सकता हो, तो ये चीज कर सकते हैं आप, वहां तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो चीजें हो सकता है। वैसे तो न्यूज़पेपर में आ गया, हाजीपुर के उसमें न्यूज़पेपर में भी आ गई हैं चीजें, तो चीजें हो रही हैं, लेकिन तब भी कोशिश करते रहना। अगर कोशिश करोगे तो जरूर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हौसला नहीं हारना है, चीजों को करते रहिए, होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। धीरे धीरे ही सारे कार्य होते हैं, अचानक से नहीं हो जाता। आज आपने, कल से आपने विरोध किया, आज चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। 4 दिन 5 दिन लगता है, लेकिन लास्ट डेट से पहले हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे जब, तो टेलीग्राम का लिंक आपको ऊपर ही मिल जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे नीचे है, कहाँ है, तो मैंने ऊपर ही कर दिया है। तो टेलीग्राम पे लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। तो आप वहां पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।